तो चलिए आज समझते हैं हॉरर फिल्म काल त्रिखोरी की कहानी को, जो बहुत ही डरावनी और उलझी हुई है। हम इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये कहानी एक पुराने शाप से शुरू होती है, लेकिन इसका असली विलेन कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसानी लालच है। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसका डर अलौकिक नहीं, बल्कि हमारे बीच से ही निकलता है। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस डरावनी ज्योतिष की घटना के बारे में जानना होगा, जिसे काल त्रिघोरी कहते हैं। क्योंकि आप देखिए, सारी कहानी की जड़ यही है। और ये सिर्फ कोई बुरा महीना या अशुभ समय नहीं है। नहीं, पुरानी कथाओं में तो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक वक्त बताया गया है। एक ऐसा समय जब एक राक्षसी शक्ति जागती है। पुरानी कहानियों के हिसाब से इस शैतानी शक्ति के आने के 3 भयानक स्टेप्स होते हैं। पहला, एक जबरदस्त तूफान आता है। दूसरा, बिजली ऐसे कड़कती है मानो वो शक्ति का हथियार हो। और आखिर में, आसमान से पानी नहीं बल्कि तेजाब और इंसानी खोपड़ियों की बारिश होती है। तो अब मिलते हैं कहानी के किरदारों से जो इस पूरे जाल में फंसे हुए हैं। सबसे पहले है रविराज, जो कि बहुत अंधविश्वासी है। फिर है उसकी अमीर पत्नी माधुरी, जो आदित्य मेंशन की मालकिन है। उनके साथ है डॉक्टर मनोज, जो परिवार के काफी करीबी दोस्त है। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए एंट्री होती है प्रोफेसर अग्निवेश की, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब रविराज अपनी ही मौत का नाटक रचता है। और यहीं से ये साफ होने लगता है कि ये जो भूतों का खेल चल रहा है ना, वो असल में कुछ और ही है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि उस वक्त का खतरा कोई भूत प्रेत या श्राप नहीं था। ये एक बहुत ही शातिर इंसानी साजिश थी। और ये पूरी साजिश क्यों रची गई? वजह थी माधुरी की दौलत, पूरे 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसे हड़पने के लिए ये सारा का सारा खेल खेला जा रहा था। मतलब ये एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। इसमें रविराज ने खुद को अंधविश्वासी दिखाया ताकि वो माधुरी को डरा सके, उसे मानसिक रूप से परेशान कर सके और आखिर में उसे पागल साबित कर दे। और जब रविराज को लगता है कि वो जीत गया है, तो अपने घमंड में वो सब कुछ उगल देता है। वो सिर्फ अपनी साजिश ही नहीं मानता, बल्कि ये भी कबूल कर लेता है कि माधुरी के पहले पति आदित्य को भी उसी ने मारा था। लेकिन क्या हो अगर असली शिकार वो हो ही ना, जिसे हम समझ रहे हैं? चलिए अब कहानी की अगली परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये खेल कैसे और भी ज्यादा उलझता है। तो सवाल ये है कि क्या माधुरी सच में एक बेचारी विक्टिम थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में तो वो इस खेल की असली मास्टरमाइंड थी, जिसने एक जबरदस्त पलटवार तैयार किया हुआ था। देखिए, माधुरी को अपने पहले पति आदित्य की मौत के बाद से ही रविराज पर शक था। तो उसने आदित्य के दोस्त डॉक्टर मनोज के साथ मिलकर बदला लेने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें रविराज का ही अंधविश्वास उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने अपनी मौत का नाटक किया और फिर भूत बनकर रविराज को उसी के जाल में फंसा दिया। और एक बार फिर ये 2000 करोड़ की रकम सामने आती है। लेकिन इस बार ये लालच की वजह नहीं है। इस बार ये एक पत्नी के सब्र और उसके बहुत ही चालाकी से लिए गए बदले का मोटिव है। और माधुरी का प्लान एकदम सटीक बैठता है। माधुरी और मनोज के भूत बनकर डराने से रविराज इतना डर जाता है कि उसका कमजोर दिल ये सब झेल नहीं पाता और उसे सच में एक जानलेवा हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब इंसानों का ड्रामा खत्म हो चुका है, बदला भी पूरा हो गया है। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन कहानी यहीं से तो असली मोड़ लेती है। जैसे ही मनोज और माधुरी को लगता है कि अब सब ठीक हो गया, असली डर शुरू होता है। अचानक मौसम बदल जाता है और आसमान से पानी की जगह इंसानी खोपड़ियां बरसने लगती हैं। और तभी मनोज घबराकर पूछता है कि वो गुड़िया घर में वापस कैसे आई। तब माधुरी बताती है कि उसने उस शापित गुड़िया को वापस घर में रख लिया था, ये सोचकर कि वो तो बस एक खिलौना है। पर अनजाने में उसने असली शैतानी ताकत को घर के अंदर बुला लिया था। और फिर अचानक वो सारी चीजें जो अब तक सिर्फ कहानी का हिस्सा थीं, वो असलियत में होने लगती हैं। वो काली बिल्ली गायब हो जाती है, त्रिगुंडा नाम का एक अजीब सा जीव सामने आ जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगता है। और यही कहानी का सबसे डरावना सच हमारे सामने आता है।
गुड़िया कभी असली खतरा थी ही नहीं, वो तो बस एक सिग्नल थी, एक बुलावा थी। इंसानों को लग रहा था कि वो कंट्रोल में है, पर असल में तो वो किसी बड़ी अनदेखी शक्ति के खेल में सिर्फ कठपुतलियां थे। तो सवाल ये उठता है कि असली राक्षस कौन था? वो लालची पति, वो बदला लेने वाली पत्नी, या फिर वो पुरानी शैतानी ताकत जिसे सब ने तब तक मजाक समझा, जब तक कि बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई।